नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन के बारे में। और ये लेटेस्ट नवंबर 2022 का आ गया है मार्केट में। और इसमें जो डेटा है वो आपका पिछले माह यानी कि अक्टूबर माह का है। अक्टूबर माह का डेटा, अक्टूबर और सितंबर माह का भी कुछ डेटा इसमें डाला गया है। तो चलिए दोस्तों, पहले तो इसका प्राइस 125 रुपये प्रिंट रेट है, बट ये मुझे 95 रुपीज़ का पड़ा। कहीं कहीं पर 5-6 रुपये का अंतर हो सकता है। तो पहले यहाँ पर हल प्रश्न पत्र देख लीजिए। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र इसमें दिया गया। फिर एसएससी का सीजीएल का जो प्रथम चरण का एग्जाम हुआ था उसका हल प्रश्न पत्र है। फिर बिहार बीएड और फिर सीएपीएफ दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था उसका हल प्रश्न पत्र इसमें दे दिया गया है। उसके नीचे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो भी मिला है आशा पारेख जी को, और तो उनके बारे में बताया गया। फिर यहाँ पर 36वें राष्ट्रीय खेलों का जो शुभारंभ हुआ है उसके बारे में सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और फिर नीचे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देख लीजिए आप कुछ इंपॉर्टेंट जो घटनाएं घटी है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। तो चलिए इसे पलटते हैं दोस्तों बिना देर किए हुए। आपका टाइम ज़्यादा हम वेस्ट नहीं करेंगे। और दोस्तों मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और कुछ सवाल होगा तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट इसे पलटते हैं और इस मैगजीन से आपको हम रूबरू करा देते हैं बिना आपका समय गंवाए हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर ये संपादक का है कुछ, और यहाँ पर जो इस मैगजीन में दिया गया डेटा वो आपको यहाँ पर बता दिया गया कि इस अंक में क्या क्या आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले संपादकीय, फिर राष्ट्रीय घटनाक्रम, फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य है, नवीनतम सामान्य ज्ञान है, खेलकूद है, रोजगार समाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, स्मरणीय तथ्य है, फिर आपका अनुप्रेरक युवा प्रतिभा जो स्टूडेंट सिविल सेवा में पास किए हैं, कंप्लीट किए हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर इंटरव्यू प्रकाशित किया गया है। फिर फोकस है। और हम आगे बढ़ेंगे तो फिर जो है दोस्तों आपको यहाँ भी देख लीजिए। फिर लेख है, आपको लेख पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर वाणिज्यिक लेख है, संवैधानिक लेख है, सामायिकी लेख है और सामाजिक लेख है। फिर जैव ऊर्जा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इंटरनेशनल रिलेशन जिसे कहते हैं। फिर दार्शनिक लेख है, शांति के लिए विश्व का मार्ग, प्रशस्तकर्ता, बौद्ध दर्शन। फिर पारिस्थितिकी लेख है, कृषि प्रौद्योगिकी लेख है। फिर आपको हल प्रश्न पत्र मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। फिर आपका वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है। फिर ऐच्छिक विषय में है अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान और ज्ञानार्जन के नवीन क्षितिज, क्या आप जानते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाइए। ये सब इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ पर बता दिया गया है कि आपको आगे जो पेज मिलेगा वो सब आपको यही वाला पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर लेख है, अपना भाग्य स्वयं बनाइए। संपादकीय है कि अपना भाग्य स्वयं बनाइए। और यहाँ पर देखिए कुछ कोटेशन लिखा हुआ है, इसे हम पढ़ते हैं और आप भी इसे अपने जीवन में जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि आप स्वयं को चुनौती दें। आप स्वयं पर हैरान होंगे कि आप में इतना बल का सामर्थ्य तथा आप इतना कुछ कर सकते हैं। ये सेसिल एम स्प्रिंगर जी के द्वारा कहा गया है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया इस लेख में। फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो आगामी परीक्षा है दोस्तों 2022 में वो आपको यहाँ पर जानने के लिए मिलेगा। तो आप इसे वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हम आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। यहाँ देखिए फिर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पर राष्ट्रीय घटनाक्रम है। राष्ट्रीय घटनाक्रम यहाँ पर आप देख लीजिए, हम इसे एक बार पढ़ देते हैं। बाकी डिटेल में जो पूरा यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ पर 70 वर्ष की पूर्व विलुप्त घोषित चीतों की भारत की धरती पर वापसी। दोस्तों आपको पता ही होगा, नामीबिया से 8 चीता अभी भारत में आया है, 5 जिसमें कि मादा है, 3 नर है। कुनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में दोस्तों, वहीं पर इस चीता को अभी रखा गया है। फिर मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित युद्धपोत तारागिरी का जलावतरण हुआ है। फिर सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल QRSS-SM का सफल परीक्षण हुआ है। फिर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का। फिर कोरोना के लिए देश में ही विकसित नेजल वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की औषधि महानियंत्रक की मंजूरी मिल गई है। फिर महाराष्ट्र में विधान परिषद के सदस्य के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार द्वारा संस्तुत नामों की सूची शिंदे सरकार ने वापस मंगाई। और भी यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, देख सकते हैं। यहाँ देखिए जो PM श्री स्कूल था दोस्तों, हमने पिछला वीडियो में आपको बताया था, उसके बारे में यहाँ पर है कि PM श्री स्कूल प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना। इसके तहत 100 स्कूल लगभग सरकार बनाएगी। और मतलब इसमें टोटल जो पैसा इसमें केंद्र सरकार वहन करेगी। और केंद्र सरकार इसमें मतलब जो अभी नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है, वैसे ही जिस राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गया है वही उसी स्कूल में ये चलेगा। PM श्री स्कूल मैंडेटरी है दोस्तों। और इसमें जो स्कूल है सरकार उसको अपग्रेड करेगी, उसको मतलब लेटेस्ट तरीके से सरकार डेवलप करके पढ़ाएगी। और उसमें जो पुराना स्कूल है उसको भी अपग्रेड करके PM श्री स्कूल योजना के तहत उसको बनाया जाएगा। और वहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा सरकार के द्वारा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों PM श्री स्कूल की कुछ विशेषताएं हैं, तो आप इसे वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा और बेसिक जानकारी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखिए फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इंटरनेशनल रिलेशन दोस्तों ये देख लीजिए। यहाँ पर कुछ है जिसे आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा तो आपको एक बेसिक जानकारी मिल जाएगा कि इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या घटना घटा है दोस्तों।
देन आफ्टर फिर हम आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर देखिए भारत बांग्लादेश का जो अभी व्यापार हुआ है, संबंध बढ़ा है दोस्तों, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध जो है वो प्रगाढ़ होता जा रहा है दिन ब दिन। और दोस्तों भारत जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की आज़ादी में भारत का एक महत्वपूर्ण बहुत ही कहिए महत्वपूर्ण योगदान रहा है दोस्तों। और उसी योगदान के चलते भारत जो है, भारत सरकार बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को निरंतर मजबूत करते जा रही है दोस्तों। यहाँ पर जो व्यापार भी हो रहा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए दोनों देश के जीडीपी में काफ़ी वृद्धि होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। देन आफ्टर फिर हम आगे चलते हैं दोस्तों। ये तो आप इंटरनेशनल रिलेशन देख रहे हैं। फिर संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, खास करके आप इसे एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा तो आपको बेसिक जानकारी इसका पूरा मिल जाएगा। यहाँ पर संघाई सहयोग संगठन क्या है। देन आफ्टर फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ देखिए मानव विकास की दृष्टि से शीर्ष 10 राष्ट्र कौन है मानव विकास में। तो इसमें देखिए जो भारत स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड को पहला नंबर मिला है इसमें मानव विकास सूचकांक में। और हमारा देश भारत कहाँ है, तो हम देखते हैं सबसे नीचे का 10 राष्ट्र। भारत का जो स्थान है दोस्तों, भारत देखिए, भारत नज़र तो मुझे नहीं पड़ रहा है अन्य प्रमुख राष्ट्र में। आगे देखिए, आगे तो इसमें भारत का देखिए मानव विकास सूचकांक में यहाँ पर देखिए भारत का जो स्थान है वो आपका यहाँ देखिए 132वां स्थान है, मध्यम। और इसका जो अंक मिला है मानव विकास सूचकांक में वो है 0.633, 0.633 मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान मिला है। और टोटल रैंक जो इसमें आया है वो 132, और इसका विकास की जो स्थिति है 2021 के हिसाब से वो मध्यम है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है आपके आने वाले एग्जाम के लिए और मेंस के लिए भी। मेंस में अगर विकास से संबंधित क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आप इस डेटा को पुट जरूर कीजिएगा, इससे आपका कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर बढ़ेगा दोस्तों। देन आफ्टर फिर यहाँ देखिए जो भी घटनाएं घटी है इंटरनेशनल रिलेशन वो सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पर इकोनॉमी के क्षेत्र में जो घटनाएं घटी है वो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। इसे आप वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा, यहाँ पर इसे देख लीजिएगा कम से कम, तो एक बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगा जो इकोनॉमी में जो घटनाएं पिछले माह घटी है। देख लीजिए कितना अनाज टन का जो उत्पादन हुआ था, क्योंकि बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अनाज का उत्पादन हुआ है खास करके गेहूं का वो कितना टन हुआ है। तो उससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो आपको आजकल पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो अनाज का उत्पादन हुआ है उसमें चावल का, मक्का का, मोटे अनाज का कितना उत्पादन हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिर जब हम आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलिए, आगे ले चलते हैं आपको आगे। फिर देखिए फिर भारत का विदेशी ऋण, भारत का जो विदेशी ऋण है अभी कितना है, तो वो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर जब हम आगे चलते हैं यहाँ देखिए सर्वाधिक विदेशी ऋण वाले 20 राष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा जो ऋण है दोस्तों वो अमेरिका पर है। अमेरिका पर 23,371 अमेरिकी डॉलर, टोटल अरब डॉलर का ऋण है अमेरिका पर। उसके बाद फिर यूनाइटेड किंगडम है। भारत का जो ऋण है दोस्तों वो हम देखते हैं तो भारत का नीचे सबसे नीचे 615 अरब डॉलर का भारत पर ऋण है टोटल, यहाँ देख सकते हैं। जब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के 2 वर्ष पूर्ण हुआ है। तो जो सरकार का जो योजना है वो आपको फिर यहाँ पर देखिए विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ हुआ है, तो आप इसे वीडियो पॉज करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। फिर जब हम आगे चलेंगे फिर यहाँ पर देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून 2022 मानसून देखिए कहाँ से आता है दोस्तों, और किस किस राज्य में बारिश का क्या स्थिति रहा है वो सब आपको इस मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ऊपर लिखा हुआ भी है 2022 में मानसूनी वर्षा सामान्य से अधिक रही है, दीर्घकालीन औसत का 106% रही मानसूनी वर्षा। लेकिन दोस्तों अभी जो बारिश हो रहा है आपका अक्टूबर माह में, उससे फसल को बहुत ही नुकसान हुआ है दोस्तों। खास करके आपका दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार हो गया, इस जगह फसल का काफ़ी नुकसान हुआ है। और कहीं कहीं पर बारिश नहीं हुआ है तो इसके चलते सूखा भी आया है। तो बेमौसम बारिश हो रहा है, मौसम का परिवर्तन भी हो रहा है और इससे नुकसान भी हो रहा है देश के लोगों को। चलिए हम आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देख लीजिए। फिर रिजर्व बैंक की नीतिगत दरें हैं यहाँ पर, ये सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिए नवीनतम सामान्य ज्ञान है। तो नवीनतम सामान्य ज्ञान में सबसे पहला जो आप पढ़ेंगे युवा का फुल फॉर्म क्या थी, यंग अपकमिंग एंड वर्सिटाइल ऑथर्स। यंग अपकमिंग एंड वर्सिटाइल ऑथर्स युवा का फुल फॉर्म है। इसका व्याख्या यहाँ पर दे दिया गया, तो आप इसे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों अपने स्क्रीन पर आप। यहाँ देखिए फिर जनरल अनिल चौहान देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जो पहले बिपिन रावत थे दोस्तों, तो उनका पता ही होगा, असमय उनका निधन हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया उनका जहाज हेलीकॉप्टर। तो अब जो नए बने हैं उनका नाम है जनरल अनिल चौहान देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। फिर डॉक्टर राजीव पहल
ICMR के नए महानिदेशक बने हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो इसमें जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है वो सब इस पेज में दे दिया गया है। फिर यहाँ पर वो देख सकते हैं आप पुरस्कार किनको किनको मिला है, तो वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। और नए अटॉर्नी जनरल जो बने हैं दोस्तों, उनका नाम है आर वेंकटर मनी, भारत के नए अटॉर्नी जनरल बने हैं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा आप यहाँ पर। और न्यूजीलैंड में जो भारत की राजदूत बनी उनका नाम है नीता भूषण न्यूजीलैंड में भारत की नई राजदूत बनी है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार यहाँ पर इसी वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। मैगजीन का आपको ओवरव्यू दे रहे हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या इस बार डेटा आपको लिया गया है, तो क्या आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। यहाँ पर पर्यटन संबंधित पूरा डेटा यहाँ पर दे दिया गया है। और फिर यहाँ पर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किनको मिला है, तो वो आपको यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप इसे देख लीजिएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पर तैयार हो जाएगा। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह कहाँ पर हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ है। यहाँ पर बाकी जानकारी आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो मिला है दोस्तों आशा पारेख जी को, तो उनके बारे में भी यहाँ पर बता दिया गया है, तो आप इसे वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा आराम से। यहाँ पर आगे चलते हैं दोस्तों। साइरस मिस्त्री का निधन हो गया। ये लौट रहे थे कार से अहमदाबाद से, और इनका कार जो है जो कार था मर्सिडीज, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और देश के जाने मानी उद्योगपति तो दोस्तों, और इससे पहले जो टाटा का कमान भी इन्होंने कुछ वर्षों तक संभाला था, और किसी कारण बस फिर इनको मतलब टाटा ग्रुप से बाहर कर दिया गया। और फिर लेकिन फिर भी ये मतलब दूसरे बहुत बड़े उद्योगपति थे, और देखिए इनका समय में मृत्यु हो गया, तो इससे देश का GDP को भी काफ़ी नुकसान हुआ है दोस्तों, और इनके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ फिर राजू श्रीवास्तव जी का भी निधन हो गया। बहुत बड़े ये कॉमेडियन एक्टर थे दोस्तों, बहुत लोगों को हंसाते खिलाते थे ये, इनका भी इस समय निधन हो गया। फिर BB लाल जी का भी निधन हुआ है दोस्तों, वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ देखिए सितंबर माह में जो दिवस मनाया गया है वो सब आपको यहाँ पर दे दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए ऑपरेशन अभियान जो हुआ है दोस्तों, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर पुस्तक जो लेटेस्ट पुस्तक लिखा गया, जैसे कि ए लाइफ किनके द्वारा लिखा गया है, तो शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया है। फिर द लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों बुकर पुरस्कार 2022 हेतु अल्प सूचीबद्ध 6 पुस्तकें, यहाँ पर कौन कौन सा है, तो इसे आप वीडियो पॉज करके जरूर एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे खेलकूद है, स्पोर्ट्स में भी देख लीजिएगा दोस्तों कि आजकल एग्जाम में स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 102 से 3 क्वेश्चन भी खेलकूद से पूछा जा रहा है, तो आप इसे एक बार वीडियो पॉज करके आप इसे देख लीजिएगा। हम आपको आगे ले चलते हैं। आगे इस मैगजीन से आपको रूबरू पूरा करा देते हैं। मेरा प्रयास दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और वीडियो हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए रोजगार समाचार, जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, उसके बारे में किस किस स्टेट में कौन सा वैकेंसी है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, फिर आयु सीमा क्या क्या, वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो है वो राजस्थान में जो जॉब निकला उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। फिर देन आफ्टर फिर आपका भारतीय स्टेट बैंक में जो PO का वैकेंसी आया है टोटल 1673 पोस्ट के लिए, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता है, फिर आयु सीमा है, वो सब आपको यहाँ पर डिटेल में बता दिया गया है। फिर जब हम ऊपर बढ़ेंगे, फिर यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में बंद दरोगा मुख्य परीक्षा, उसके बारे में बताया गया है। फिर जब आगे चलते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, इस दौरान विज्ञान के क्षेत्र में भारत की यथोगाथा एक समीक्षा यहाँ प्रस्तुत किया गया है, उसके बारे में। फिर यहाँ देखिए दिव्य दर्पण आपको मिलेगा इसमें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में से क्वेश्चन है, फिर उसका हल है, यहाँ पर देख सकते हैं। जब चलिए हम आगे चलते हैं दोस्तों, आपको ले चलते हैं फटाफट, और बिना आपका समय गंवाए हुए फटाक से आपको इस मैगजीन से रूबरू कराते हैं। फिर यहाँ देखिए स्मरणीय तथ्य, जो राष्ट्रीय जो घटना घटा है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर दे दिया गया है राष्ट्रीय रूप में, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। आप चाहें तो इसे वीडियो पॉज करके भी आप इसे देख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। टोटल ये भी देखिए राष्ट्रीय है, और उसके नीचे फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। ये नीचे जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, इसे भी वीडियो पॉज करके आप चाहें तो देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों जो सिविल सेवा में सफल हुए अभ्यर्थी हैं, तो उनके बारे में उनका लेख यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, देख सकते हैं।